एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न। क्या आपका मन सचमुच आपके नियंत्रण में है? उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए। बस एक क्षण के लिए अपने पिछले 24 घंटे याद कीजिए। सुबह आंख खुलने से लेकर इस वीडियो तक पहुंचने के बीच आपका मन कितनी बार बिना आपकी अनुमति के कहीं और चला गया? कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी किसी व्यक्ति के बारे में, कभी किसी डर के बारे में, कभी किसी ऐसी बात के बारे में जो शायद कभी होगी ही नहीं। और फिर हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं। लेकिन क्या वास्तव में आप सोच रहे हैं या विचार आपको सोच रहे हैं? आज दुनिया पहले से कहीं अधिक विकसित है। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लग्जरी है, इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन क्या मन पहले से अधिक शांत हुआ? शायद नहीं। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है अशांत मन। एक ऐसा मन जो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जो हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम इस अशांति को अपनी सामान्य अवस्था मान बैठे। यदि 5 मिनट मोबाइल न मिले तो बेचैनी, यदि किसी ने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं दिया तो बेचैनी, यदि इंस्टाग्राम पर कम लाइक आए बेचैनी, यदि दूसरा व्यक्ति हमसे आगे निकल जाए बेचैनी, यदि भविष्य स्पष्ट ना दिखे बेचैनी। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्या वास्तव में समस्या दुनिया में है या समस्या मन के भीतर है? यही प्रश्न लगभग 2600 वर्ष पूर्व व्यक्ति ने पूछा, और उन्होंने दुनिया बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मनुष्य के मन को समझने की कोशिश की। वे थे भगवान महावीर। लेकिन ध्यान रखिए, आज का यह वीडियो धर्म सिखाने के लिए नहीं है। यह वीडियो आपको आपके मन से मिलवाने के लिए है। और यदि आप अगले कुछ मिनट पूरी ईमानदारी से अपने भीतर देखने को तैयार हैं तो संभव है आज आप अपने बारे में कुछ ऐसा जान लें जो आज तक कभी नहीं जाना। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, शायद आप किसी व्यक्ति का नाम लें, परिस्थिति का नाम लें, समय को दोष दें, भाग्य को दोष दें, या अपनी आर्थिक स्थिति को दोष दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा यदि ये सब समस्याएं आज समाप्त हो जाएं तो क्या आपका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? कुछ क्षण के लिए कल्पना कीजिए, आपके पास पर्याप्त धन है, एक अच्छा घर है, परिवार है, सम्मान है, स्वास्थ्य भी ठीक है। क्या अब
मन पूरी तरह शांत रहेगा? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो एक प्रश्न और। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास यह सब कुछ है, फिर भी वे बेचैन हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जैन दर्शन की बात शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान दीजिए, यह नहीं है कि संसार छोड़ दें, यह भी नहीं है कि वस्तुएं बुरी है। सिर्फ इतना कि दुख का कारण वस्तु नहीं, वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है। यही एक शब्द बहुत गहरा आता है, राग। आज यदि मैं केवल इतना कहूं कि राग मत करो, तो शायद यह बात दिल तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन यदि मैं पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने बार बार मोबाइल उठाया जबकि कोई जरूरत नहीं थी? क्या कभी आपने सिर्फ इसलिए इंस्टाग्राम खोला क्योंकि मन खाली था? क्या कभी किसी के मैसेज का इंतजार करते हुए बार बार फोन चेक किया? यही आसक्ति का आधुनिक रूप है। मोबाइल समस्या नहीं है, समस्या है उसके बिना अपने भीतर खालीपन महसूस होना। अब एक और शब्द, द्वेष। द्वेष का अर्थ सिर्फ किसी से नफरत करना नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे और आपके भीतर बेचैनी, गुस्सा या असहजता पैदा हो, तो उस क्षण मन द्वेष की दिशा में बढ़ रहा होता है। और इन दोनों के बीच एक तीसरी शक्ति है जिसे जैन दर्शन मोह कहते हैं। मोह सिर्फ किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है। मोह वह स्थिति है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, पहचान या अपनी बनाई हुई छवि से इतने जुड़ जाते हैं कि उसके बिना स्वयं को अधूरा महसूस करने लगते हैं। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। आपके दुख कहां से आते हैं? क्या वास्तव में दुनिया आपको परेशान करती है, या दुनिया के बारे में आपकी अपेक्षाएं आपको परेशान करती है? यही एक क्रांतिकारी बात है। मन बाहर नहीं भागता, मन अपने ही राग, द्वेष और मोह के पीछे भागता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, समस्या मन की दिशा है। जिस दिन दिशा बदल जाएगी, उसी दिन अनुभव बदलने लगेगा। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि राग, द्वेष और मोह ही अशांति का कारण है, तो क्या इनसे मुक्त होना संभव है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मन धीरे धीरे शांत हो सके? भगवान महावीर ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी शुरुआत
दुनिया बदलने से नहीं, स्वयं को देखने से होती है। अपनी आंखें बंद कीजिए। 5 सेकंड मौन। कोई विशेष मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। बस जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। आज हम मन को शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जिसे बलपूर्वक शांत किया जाता है वो कुछ समय बाद फिर अशांत हो जाता है। आज हम केवल मन को देखेंगे। गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर एक बार गहरी सांस और छोड़ दीजिए। अब सांस को भी अपने स्वाभाविक रूप में चलने दीजिए। उसे नियंत्रित मत कीजिए। अब अपने मन को देखिए। कोई विचार आ रहा है, उसे रोकिए मत, बस देखिए। कोई चिंता, उसे देखिए। कोई डर है तो उस डर को देखिए। कोई योजना है, सिर्फ देखिए। यदि कोई व्यक्ति याद आ रहा है तो देखिए। कोई पुरानी घटना देखिए। कुछ मत कीजिए, केवल अपने विचारों को देखिए। उन्हें पकड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। साक्षी बन जाइए। शायद अभी आपका मन कहीं और चला जाए। कोई बात नहीं, यही तो उसका स्वभाव है। उसे वापस खींचना नहीं है, केवल यह देखना है कि वह जाता कहां है, इसके पीछे भागता है और क्यों भागता है। यदि मन बार बार मोबाइल की ओर देखता है तो देखिए। यदि किसी व्यक्ति की याद बार बार आती है तो देखिए। यदि भविष्य बार बार सामने आ रहा है तो देखिए। कुछ बदलिए मत। आज आप अपने मन के न्यायाधीश नहीं हैं, आप केवल दर्शक हैं। और धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगेगी। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो स्थिर है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, स्मृतियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, पर जो यह सब देख रहा है, क्या
वह भी बदल रहा है? बस इस प्रश्न के साथ कुछ क्षण मौन में रही है। जैन दर्शन कहता है, पहले स्वयं को देखो, क्योंकि जिस दिन देखने वाला अपने आप को पहचान लेता है, उसी दिन मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। और जब मन तैयार हो तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। यदि आज आपको सिर्फ एक बात भी समझ में आई है तो उसे याद रखिए, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, लेकिन मन को समझा जा सकता है। और जिस दिन आप अपने मन को समझने लगेंगे, उसी दिन आपका दुख कम होने लगेगा। जैन दर्शन ने हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें अपने भीतर लौटना सिखाया है। और यही हमारी नई यात्रा की शुरुआत है। हमारा मन बार बार सोचता क्यों है? ओवर थिंकिंग का जैन दर्शन से क्या संबंध है? और क्या ओवर थिंकिंग वास्तव में एक आधुनिक समस्या है? जैन दर्शन में इसका जवाब पहले से मौजूद है। तो अगले एपिसोड में हम ओवर थिंकिंग का जानेंगे।